जगत को चलाने वाला कोई हमारे जैसा मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो मनुष्य है तो हमारे ही जैसा हो गया भाई। उनके लिए फिर निराकार ईश्वर है। तो इन्होंने इतनी गनीमत रखी कि माना कि जो सर्वोत्तम है वो निराकार ही होगा, उसका कोई आकार नहीं हो सकता, उसका कोई रूप, उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती। इन्होंने इतना तो मान लिया कि निराकार ही सर्वोत्तम होगा, लेकिन ये इतना साहस नहीं दिखा पाए कि ये भी माने कि जगत व्यर्थ है। तो उन्होंने कहा नहीं, जो सर्वोत्तम है वो एक निराकार ईश्वर है, लेकिन वो इस जगत को चलाता है। जगत तो है और ईश्वर और जगत का संबंध है। वो ईश्वर बैठ के क्या कर रहा है? वो जगत को चला रहा है, वो अच्छे बुरे का निर्धारण कर रहा है, वो न्याय भी कर रहा है, वो पैदा भी कर रहा है, मार भी रहा है, इत्यादि इत्यादि इस तरह की बातें कहती। तो ब्रह्म से नीचे वाले लोग हो गए। और फिर और जो जनसाधारण का तल होता है, वहां पे ये कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है कि निराकार माने क्या। कहते हैं निराकार कुछ कैसे हो सकता है, निराकार कैसे हो सकता है, निराकार नहीं, निराकार नहीं। तो फिर उनके लिए आकारों की व्यवस्था की गई, उनके लिए मूर्तियों की व्यवस्था की गई। उनको कहा गया कि जो अच्छी अच्छी बातें हो सकती हैं प्रकृति में, उन सबको हम मूर्तियों के रूप में बना देते हैं, अब तुम इनको पूजो ताकि वो अच्छाइयां तुम में भी आ पाए। तो ये जितने सब देवी देवता हैं, ये अलग अलग तरह की शक्तियों के, गुणों के, वर्च्यूज के प्रतीक हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए सब देवता आप पाएंगे या देवियां, और बहुत सारे हैं, ग्राम स्तर पर भी, कस्बा स्तर पर भी आप पाएंगे कि कुल देवता होते हैं, ग्राम देवता होते हैं। ये सब के अपने अपने गुण और लक्षण होते हैं, और उनका जो चरित्र होता है वो बहुत साफ साफ बताया गया होता है। ये ऐसे हैं, जैसे उदाहरण के लिए बताया जाएगा कि फलाने देवता है वो मीठा खा के प्रसन्न होते हैं, या फलानी देवी है जब तक घंटा नहीं बजाओगे वो प्रसन्न नहीं होती। ये सब प्रकृति की अलग अलग शक्तियों की प्रतीक हैं। या कि फलाने देवता हैं, उनके पास सावन मास में ही जाना होता है, बाकी दिनों में जाओगे तो कोई फल नहीं पाओगे, इन्हीं दिनों में जाओ तो ही पाओगे। ये सब व्यवस्था की गई थी, और इस व्यवस्था के पीछे एक सोच थी। सोच ये थी कि साधारण आदमी के लिए निराकार बड़ी दूर की बात है, उसके मन में, उसके भेजे में घुसेगी ही नहीं, तुम बोल दोगे निराकार। तो ब्रह्म तो बहुत दूर की बात है, वो ईश्वर तक में मन नहीं लगा सकता, तो फिर उसको प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करने का प्रावधान रखा गया।